हाय एवरीवन, आज हम डाउन ऑफ द डेड मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत हम एक हॉस्पिटल में एक नर्स को देखते हैं जिसका नाम एना होता है और डॉक्टर उससे ऐसे पेशेंट के बारे में पूछता है जिसके हाथ पर किसी ने काट लिया होता है। तो एना उस पेशेंट का पता करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि वो पेशेंट आईसीयू में है। ये जानकर एना को काफी अजीब लगता है कि किसी के काटने से वो सिर्फ आईसीयू में चला गया और फिर वो अपना हॉस्पिटल का काम खत्म करके अपने घर की ओर जाने लग जाती है जहाँ रेडियो पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही होती है, लेकिन एना उसे बदल कर गाने सुनने लग जाती है। और फिर रात को जब वो अपने हस्बैंड के साथ टीवी देख रही होती है जहाँ एक इमरजेंसी न्यूज बताते हैं, लेकिन वे उस चैनल को चेंज कर देते हैं। फिर अगली सुबह उसका हस्बैंड उठता है तो वो देखता है कि उनके रूम का दरवाजा खुला हुआ है और वो देखता है कि उनके पड़ोसी की एक बच्ची वहाँ पर आ गई है जिसके मुंह पर जख्म के निशान होते हैं। तो वो एना को एम्बुलेंस बुलाने को कहता है, लेकिन वो लड़की उसके हस्बैंड को ही काट लेती है। तो एना जल्दी से उठकर उस बच्ची को अपने हस्बैंड से दूर करती है, लेकिन वो लड़की एना पर हमला करने के लिए वापस आने लगती है पर एना दरवाजे को बंद कर देती है। और फिर वो अपने हस्बैंड को देखती है जिसका कि काफी ज्यादा खून बह चुका होता है, जिसे एना बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो नहीं बच पाता। और अब वो पुलिस को कॉल करने लगती है लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं आता। लेकिन अब एना देखती है कि उसका हस्बैंड खड़ा हो चुका है तो एना अपने हस्बैंड को नाम लेकर पुकारती है जहाँ उसका हस्बैंड उस पर हमला कर देता है, जिससे कि एना बचने की कोशिश कर रही होती है। तो एना उससे बचते हुए कार की चाबी को ले लेती है और बाथरूम में खुद को लॉक कर लेती है जहाँ वो खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खिड़की नहीं खुल पा रही होती है। पर वो देखती है कि उसके हस्बैंड की आवाज आना बंद हो गई है। तो एना को लगता है कि उसका हस्बैंड चला गया, इसलिए वो उसे आवाज लगाती है, लेकिन अब उसका हस्बैंड दरवाजे को तोड़ने लग जाता है। पर अब एना उस खिड़की को खोल लेती है और वो वहाँ से जाने लगती है, जिससे कि उसका हस्बैंड रोकता है। तो वो उसे लात मार कर बाहर निकल आती है जहाँ उसे एक आदमी दिखता है जिससे कि वो मदद मांगती है, लेकिन वो आदमी उस पर ही गन पॉइंट कर देता है क्योंकि उसे एना भी ज़ॉम्बी लग रही होती है और वो एना को मारने के लिए आ ही रहा होता है, लेकिन एक एम्बुलेंस उसे उड़ा देती है। और अब एना देखती है कि पूरे शहर में तबाही हो चुकी होती है और लोग इधर उधर ज़ॉम्बी से बचते हुए भाग रहे होते हैं। और तभी एना का हस्बैंड घर से बाहर आ जाता है तो एना कार को लेकर वहाँ से आगे चली जाती है और एना देखती है कि अब पूरा शहर ही इससे तबाह हो रहा होता है। और वो वहाँ पर लोगों को देखती है जो एक दूसरे को मारकर खा रहे होते हैं, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। जहाँ एक आदमी आकर एना से कार लेने की कोशिश करता है, लेकिन एना कार को तेज कर लेती है पर उसकी गाड़ी तेज होती है जो कि रोड से उतरकर पेड़ से टकरा जाती है, जिससे एना वहाँ पर बेहोश हो गई थी और उसे होश आता है तो वो कार से बाहर आ जाती है। तो उस पर एक पुलिस ऑफिसर गन तान देता है जिसका नाम केनेट होता है और वो एना को कुछ बोलने को कहता है ताकि वो जान सके कि वो अभी ज़ॉम्बी नहीं बनी। तो एना उससे प्लीज कहती है, जिससे वो पुलिस ऑफिसर जान जाता है कि ये इंसान है, इसलिए वो वहाँ से आगे जाने लगता है, जिसके साथ साथ एना भी चल रही होती है क्योंकि एना को लगता है कि अगर वो केनेट के साथ रहेगी तो वो सिक्योर रहेगी। जो कि वहाँ से आगे जाते हैं तो कोई उन पर गोली चलाने लगता है, जिसे वे देखते हैं तो वे 3 लोग होते हैं। पर जब उन्हें पता लगता है कि वे कोई ज़ॉम्बी नहीं है तो वे रुक जाते हैं। जहाँ एक लड़के का नाम माइकल होता है और दूसरे का नाम एंड्रयू होता है, जिसके साथ उसकी वाइफ भी होती है। लेकिन केनेट वहाँ से आगे जाने लगता है, जिससे एंड्रयू पूछते हैं तो बताता है कि वो फोर्ट पेस्टर जा रहा है जहाँ पर उसका भाई है। लेकिन माइकल एंड्रयू केनेट से इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं उन लोगों ने भी वहाँ जाने की कोशिश करी, लेकिन अब 8 से बस 3 ही रह गए हैं क्योंकि वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज हैं। और एंड्रयू माइकल बताते हैं कि अब वे मॉल जा रहे हैं। तो केनेट और एना भी उनके साथ मिलकर आगे जाने लग जाते हैं और वे देखते हैं कि पूरा मॉल लॉक होता है। तो वे उस मॉल के पिछले दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और उन्हें वहाँ पर एक ज़ॉम्बी देख लेता है जो कि उन पर हमला करने के लिए आता है। पीछे और भी ज़ॉम्बी उनकी ओर आ रहे होते हैं, जिन्हें कि केनेट और एंड्रयू रोकने की कोशिश करते हैं। साथ ही वे उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनसे वो नहीं खुलता तो केनेट उस दरवाजे को शूट करके उसे खोल देता है जहाँ वे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, लेकिन वे किसी तरह उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। फिर अंदर आने के बाद वे उस जगह को देखने लग जाते हैं जहाँ माइकल को एक तरफ से कुछ आवाज आती है जिसे वो देखने के लिए जाता है। तो वहाँ पर एक ज़ॉम्बी पुलिस ऑफिसर होता है जो कि अब माइकल को देखकर वो उस पर हमला कर देता है। की आवाज को केनेट ये भी सुन लेते हैं और वे सतर्क होते हैं जहाँ पर उनके पास एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि एंड्रयू की वाइफ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन केनेट उसे बचा लेता है और वो उस ज़ॉम्बी से लड़ते हुए दूसरी ओर हम माइकल को देखते हैं जो कि उस पुलिस ऑफिसर के अंदर रोड को घुसा देता है। फिर हम केनेट को देखते हैं जहाँ वो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर रहा होता है तो एना उस पर शॉटगन चला देती है और एंड्रयू और माइकल भी उनके पास आ जाते हैं जहाँ से अब वे लिफ्ट से ऊपर जाने लग जाते हैं। लेकिन जब भी ऊपर के फ्लोर पर पहुंचते हैं तो 3 सिक्योरिटी गार्ड उन पर गन तान देते हैं जो कि उन्हें वापस नीचे जाने को कहते हैं, लेकिन माइकल ये बताते हैं कि नीचे ज़ॉम्बी अभी नीचे नहीं जा सकते। और आपस में बात करने के बाद वे गार्ड्स उन्हें वहाँ पर रहने देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वे यहाँ पर उन्हें प्रिजनर्स की तरह रखते हैं और उनकी गन्स को ले लेते हैं। फिर हम एंड्रयू को देखते हैं जो अपनी वाइफ को देखता है तो उसके हाथ पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, लेकिन अभी के लिए वे इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताते। और वहाँ एना केनेट की पट्टी करती है, जिसके बाद वे सभी मिलकर टीवी पर न्यूज देखते हैं जहाँ वे बताते हैं कि ये ज़ॉम्बी सर पर मारने पर ही मरते हैं।
और मिलिट्री ऑफिसर बताता है कि फोर्ट पेस्टर अभी भी सेफ है, इसलिए अगर कोई भी सर्वाइवर यहाँ पर आना चाहे तो वो आ सकता है। और ये वही जगह होती है जहाँ पर केनेट जाना चाहता था। फिर अगले दिन वे सिक्योरिटी गार्ड ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं और वे एक ज़ॉम्बी के हेड पर गोली मारते हैं, जिससे कि वो मर जाता है। और इससे उन्हें पता चल जाता है कि ये ज़ॉम्बी सर पर मारने पर मरते हैं। और दूसरी ओर एना केनेट ये छत पर SOS लिखते हैं ताकि उनकी मदद के लिए यहाँ पर कोई आ सके, जिन्हें की अपने सामने की फ्लोर पर एक आदमी दिखता है जो बताता है कि वो अकेला ही है। और जब रात हो जाती है तो वे सिक्योरिटी उन सभी लोगों को कंपार्टमेंट में बंद कर देते हैं। फिर अगली सुबह एक सिक्योरिटी गार्ड CCTV फुटेज में देखता है तो एक ट्रक उनकी ओर आ रहा होता है और उस ट्रक के पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज पड़े हुए होते हैं। तो वो उस ट्रक के बारे में केनेट एना इन सबको बता देता है, जहाँ केनेट एंड्रयू ये सब तो उन सर्वाइवर्स को बचाना चाह रहे होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड CJ को सिर्फ अपनी जान की पड़ी होती है। वो उन्हें बचाने से मना करता है, पर एक सिक्योरिटी गार्ड उसकी बात नहीं मानता तो वो उस पर गन तान देता है, जहाँ केनेट एंड्रयू ये सब उन सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर देते हैं और उनसे गन्स को छीन लेते हैं और अब वे उन्हें प्रिजनर्स बना देते हैं। इसके बाद वे ट्रक वाले सर्वाइवर्स को इशारा करते हैं कि उन्हें मॉल के पीछे वाले दरवाजे के पास आना है, तो वे उस ट्रक को दरवाजे के पास ले आते हैं। तो माइकल और एंड्रयू बाहर चले जाते हैं, जो कि उन ज़ॉम्बीज को रोके रखते हैं, जहाँ पर एक कपल पहले ट्रक के ऊपर होता है और वे बताते हैं कि 6 सर्वाइवर्स और ट्रक के अंदर हैं, जिनकी ओर अब कई सारे ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं। तो एंड्रयू और माइकल उन्हें रोके रखते हैं और उन ज़ॉम्बीज के उन तक आने से पहले वे उन सभी सर्वाइवर्स को अंदर ले आते हैं और वे 8 सर्वाइवर्स होते हैं। जहाँ उनके पास ट्रक होता है तो केनेट अब वहाँ से फोर्ट पेस्टर के लिए जाने की कहता है, पर लेडी सर्वाइवरों से बताती है कि फोर्ट पेस्टर पूरी तरह तबाह हो चुका है, वहाँ पर अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है। लेकिन केनेट उनकी बात नहीं मानता और वो वहाँ से फोर्ट पेस्टर के लिए जाने लगता है। तो माइकल उसे समझाता है कि उसकी यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है, तो केनेट उसकी बात मान जाता है और अब वो छत के ऊपर जाता है, जिसे कि सामने वाला सर्वाइवर्स जानकारी देने को कहता है। तो केनेट उसे बताता है कि फोर्ट पेस्टर खत्म हो चुका है, अब कोई मदद नहीं आएगी। और हम एना को देखते हैं, जो कि एक लेडी सर्वाइवर को देख रही होती है, जो कि काफी बीमार होती है, लेकिन एना को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। और वो देखती है कि उसे भी उन ज़ॉम्बीज ने काटा हुआ है, जहाँ उस लेडी की हालत और खराब होती है और वो मर जाती है। फिर एना एक और आदमी को देखती है जिसके हाथ पर ज़ॉम्बी ने काटा हुआ होता है, जो कि उनसे बात कर रही होती है। तभी वो औरत अब ज़ॉम्बी बन गई होती है और वो एना पर हमला करने लगती है, तो एना उसके मुंह में रॉड देकर उसे मार देती है। फिर एना माइकल ये एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ एना उन्हें बताती है कि एक ज़ॉम्बी वायरस है जो कि ज़ॉम्बी के काटने पर फैलता है, और वो उस आदमी के बारे में बताती है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने हाथ पर काट रखा है, इसलिए कुछ वक्त बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। जिसे सुनकर एंड्रयू काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ को भी ज़ॉम्बी ने काट रखा होता है। और अब एंड्रयू वहाँ से अपनी वाइफ की ओर चला जाता है। तो अब माइकल बताता है कि हमें उस आदमी को मारना होगा, नहीं तो हम सब भी मारे जाएंगे, जो कि अब गन लेकर उसे मारने के लिए जा रहा होता है। तो एना उस आदमी के पास जाकर ज़ॉम्बी वायरस के बारे में बताती है और उसे कहती है तुम्हें ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है, इसलिए तुम भी कुछ वक्त बाद ज़ॉम्बी बन जाओगी, इसलिए हम सभी को बचाने के लिए हमें तुम्हें मारना ही होगा। और ये जानने के बाद उसकी बेटी निकोल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर हम एंड्रयू को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता और उससे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम निकोल को देखते हैं, जो कि अपने पिता को अब आखिरी गुड बाय बोलती है, जिसके जाने के बाद केनेट उसके पिता पर नजर रखे होता है, जो कि अब ज़ॉम्बी बनने की हालत में होता है। और वो जैसे ही ज़ॉम्बी बनता है तो केनेट उसे मार देता है। इसके बाद वे सभी वहाँ पर रहने लग जाते हैं, जहाँ माइकल ये टीवी देखते हैं और केनेट ये वहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं, जो कि अब धीरे धीरे खुश रहने लगे होते हैं। और वे सामने की फ्लोर वाले सर्वाइवर से भी बात करते रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ मॉल के आसपास कई सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो जाते हैं। फिर भी एक रात को सभी साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक ही लाइट कट जाती है। तो केनेट, माइकल और CJ और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड साथ मिलकर जनरेटर को देखने के लिए जाते हैं, जिन्हें की वहाँ पर कुछ आवाजें आती है, जिसे वे देखने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर एक डॉग होता है, जिसे देखकर माइकल इनको लगता है कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर तभी एक ज़ॉम्बी सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर देता है और वो उसे काट लेता है, जहाँ माइकल उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। लेकिन चिल्लाने की आवाज से वहाँ और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं। तो माइकल, CJ ये वहाँ से भागने लग जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को भी ज़ॉम्बी मार देते हैं। और माइकल ये एक जाल जैसी जगह के अंदर चले जाते हैं और उन ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं, लेकिन उनके पास काफी कम गोलियां बची होती है। तो केनेट उन ज़ॉम्बीज पर फ्यूल पटक देता है और वे वहाँ आग लगा देते हैं, जिससे कि वे सभी ज़ॉम्बीज जलने लग जाते हैं। फिर हम आंड्रे को देखते हैं, जहाँ उसकी वाइफ की डिलीवरी का टाइम होता है, जिसे कि उसने बांध रखा होता है, जहाँ उसकी वाइफ मर जाती है, पर उसका बच्चा अभी भी जिंदा होता है, जहाँ उसकी वाइफ फिर से जिंदा हो जाती है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन गई होती है। तो आंड्रे उसका मुंह बंद कर देता है और अपने बच्चे को बर्थ कराता है। लेकिन वहाँ पर एक लेडी आकर देख लेती है, जो कि अब आंड्रे की वाइफ को मारने के लिए गन निकाल लेती है। लेकिन आंड्रे उससे कहता है तुम मेरे परिवार को नहीं मार सकती, पर वो लेडी आंड्रे की वाइफ को शूट करके मार देती है और वो आंड्रे पर गोली चलाती है, लेकिन आंड्रे उस पर भी गोली मार देता है, जिससे कि वे सभी मर जाते हैं। और गन की आवाज सुनकर सभी लोग आते हैं, तो वे देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग मर चुके होते हैं, लेकिन वो बच्ची अभी भी जिंदा होती है। लेकिन वो
बच्चा ज़ॉम्बी होता है, जिस वजह से उन्हें उसे भी मारना पड़ता है। और ये देखकर भी आपस में डिस्कशन करते हैं कि वे ज़ॉम्बीज के काटने पर ऐसे नहीं मरेंगे। तो माइकल उन्हें बताता है कि उसने बेसमेंट में 2 बसेस देखी हैं, जिनमें वे सभी बैठकर यहाँ से दूर जा सकते हैं। तो एक सर्वाइवर मजाक में कहता है कि इसके बाद वे बोट में जाएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। तो सीजे बताता है कि उन्हें इस प्लान पर काम करना चाहिए, वे ऐसा कर सकते हैं और वे उसकी बोट के जरिए किसी सेफ जगह पर जा सकते हैं। तो इसके लिए सभी मान जाते हैं और माइकल ये उस जगह की सिक्योरिटी के लिए सभी चीजों को लेने लग जाते हैं और उन्हें वहाँ पर जिन चीजों की भी जरूरत पड़ सकती है वे उन सभी को ले लेते हैं। और अब केनेट सामने वाले सर्वाइवर को भी बताता है कि अब बस 5 दिन बचे हैं, जिसके बाद वे इस जगह से निकल जाएंगे। पर वो सर्वाइवर बताता है कि वो भूखा है, जिसे देखकर केनेट को लगता है कि वो 5 दिनों तक जिंदा भी नहीं रह पाएगा। तो वे उस डॉग के ऊपर खाने का सामान और एक वॉकी टॉकी रख देते हैं, जिसे कि वे नीचे छोड़ देते हैं ताकि वो उस आदमी के पास चला जाए। तो वो डॉग उन ज़ॉम्बीज के बीच में होता हुआ छोटे से दरवाजे से उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उस दरवाजे से एक ज़ॉम्बी घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसे मार देता है। फिर माइकल ये वॉकी टॉकी के जरिए उस सर्वाइवर से बात करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। और तभी उन्हें ट्रक की आवाज आती है, जो कि निकोल होती है और वो उस ट्रक को सर्वाइवर के पास ले आती है, जहाँ वो उस डॉग को बचाने के लिए गई होती है। और उन्हें वो सर्वाइवर नजर आता है, जो कि अब ज़ॉम्बी बनने वाला होता है। तो अब माइकल ये निकोल को वहीं कहीं छुप जाने को कहते हैं, जिसके बाद माइकल ये गटर के जरिए वहाँ जाने का फैसला करते हैं ताकि वे निकोल को बचा सके और एक सर्वाइवर को वहीं ध्यान रखने के लिए छोड़ देते हैं। जिसके बाद वे गटर के जरिए वहाँ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन आखिर सर्वाइवर वहाँ आने लगता है तो गटर के ढक्कन की आवाज से उन ज़ॉम्बीज को उनका पता चल जाता है और वे ज़ॉम्बीज उन पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। तो सीजे केनेट उन सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। फिर वे शॉप के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही सर्वाइवर मिलता है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है, इसलिए केनेट उसे शूट करके मार देता है। जिसके बाद वे निकोल के पास पहुंच जाते हैं, जो कि उस डॉग के साथ बिल्कुल सेफ होती है, जहाँ से माइकल ही अपने लिए वहाँ से कई सारे हथियारों को ले लेते हैं। लेकिन बाहर ज़ॉम्बी होते हैं तो सीजे एक प्लान बनाता है, जो कि एक गैस सिलेंडर को बाहर फेंक देता है और उसे शूट कर देता है, जिससे कि उन ज़ॉम्बीज के बीच जोर का धमाका होता है, जहाँ से अब वे सभी गटर के ढक्कन की ओर भागने लग जाते हैं, जहाँ आखिर में सीजे भी आ जाता है। लेकिन एक सर्वाइवर ऊपर ही रह जाता है, जो कि उन ज़ॉम्बीज को रोके रखता है। जहाँ उनसे लड़ते हुए वो गटर में गिर जाता है, जिसकी की टांग टूट जाती है, जिसे कि सीजे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं। जिसके बाद वे सभी लोग वहाँ से दरवाजे के पास आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो सर्वाइवर नहीं होता जिसे कि वे छोड़ के गए थे और दरवाजा लॉक होता है, जिस वजह से वे दरवाजे को नहीं खोल पा रहे होते हैं। जिनके पास अब कई सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिन्हें कि वे मारने लग जाते हैं। जहाँ एना आकर उस दरवाजे को भी खोल देती है, जिससे वे अंदर आ जाते हैं और वे सभी मिलकर बेसमेंट की तरफ चल उन बसों में बैठ जाते हैं। और इसके बाद वे बसों से बाहर निकलते हैं तो उनके चारों ओर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, जहाँ वे ज़ॉम्बीज उनकी बस को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वे उनकी बस पर चढ़ने लगते हैं। तो माइकल ये उन ज़ॉम्बीज को अंदर से मारने लगते हैं, लेकिन वे ज़ॉम्बीज काफी सारे होते हैं, जहाँ उन्हें आगे जाने का भी रास्ता नहीं मिल रहा होता है। तो सीजे ऊपर जाकर एक गैस सिलेंडर को सामने ज़ॉम्बीज के पास फेंक देता है और मौका मिलते उस सिलेंडर को शूट कर देता है, जिससे उनके सामने जोर का ब्लास्ट होता है और उसमें कई सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं, जिससे उनका रास्ता बन जाता है और वे बसों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो केनेट देखता है कि उनके बस के पीछे एक ज़ॉम्बी लटका हुआ होता है, जिसे कि एक सर्वाइवर चेंजो को स्टार्ट करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन आगे टर्न होता है, इसलिए केनेट बस को घुमा देता है और इससे वो सर्वाइवर एक लड़की को और खुद को मार लेता है, जहाँ केनेट की बस भी पलट जाती है। तो सीजे पीछे देखता है कि उनकी बस पलट गई होती है, तो वो उनकी मदद करने के लिए बस को पीछे ले आता है, पर एक सर्वाइवर बिना किसी की मदद के बस से बाहर आ जाता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उस पर बाहर हमला कर देता है और सीजे केनेट इनको लेकर अब दूसरी बस में ले जा रहे होते हैं। और आखिर में एना जा रही होती है तो वो सर्वाइवर जो कि ज़ॉम्बी बन चुका होता है वो उस पर हमला करने के लिए आता है, पर एना उसे शूट करके मार देती है। लेकिन अब वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी उनके पास आ रहे होते हैं, तो एना उसकी पॉकेट में से बोट की चाबी ले लेती है और बस की ओर जाने लगती है, पर वे ज़ॉम्बी सब उस पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, जिनसे बचते हुए एना बस के पास पहुंच जाती है, जहां माइकल ये उसकी मदद कर देते हैं। इसके बाद वे बस से बोट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके सामने से बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी ओर ही आ रहे होते हैं, तो सभी उतरकर बोट की ओर जाने लग जाते हैं। लेकिन आखिर में सीजे बस में रह जाता है, जो कि उनके जाने तक उन ज़ॉम्बीज को रोके रखता है। लेकिन वे ज़ॉम्बीज बहुत सारे होते हैं जो कि अब उसे मारने वाले होते हैं, तो सीजे जाते हुए वहाँ एक गैस सिलेंडर को ब्लास्ट कर देता है और अब वे सभी बोट में पहुंच जाते हैं, जहाँ माइकल एना को बताता है कि वो उनके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। इसलिए अब वो बोट की रस्सी खोलकर बोट को दूर कर देता है। लेकिन एना माइकल के लिए काफी ज्यादा दुखी होती है और अब उनकी बोट दूर चली जाती है, तो माइकल अब खुद को ही शूट करके मार देता है और इस जगह से ये सभी सर्वाइवर्स बोट से चले जाते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।